हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अंग्रेजी की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 3 को। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप यदि अनुस्वर और चंद बिंदु के कंसेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप कंसेप्ट से कोसों दूर हैं। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और साथ ही जो ऊपर लिंक आ रही है उस पर भी आप क्लिक करके डायरेक्ट आप कंसेप्ट तक पहुंच सकते हैं, ताकि कंसेप्ट को समझने के बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको सहूलियत होगी। और जो लोग इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं वो डायरेक्ट एक्सरसाइज 3 की ओर आगे बढ़े। एक्सरसाइज 3 में भी है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी में लिखे। इसको अंग्रेजी में लिखना है, लेकिन आप एक कंसेप्ट है इधर लिखा हुआ, उसको देख लीजिए। जो आंसर होता है उसका इंग्लिश कभी एन होता है, कभी एम होता है। एम तब होगा जब प वर्ग आगे हो। इस कंसेप्ट के सहारे हम इन सारे शब्दों को हम आसानी से इंग्लिश कर सकते हैं। तो देखिए, आपका पहला है पंख। इसमें ज्यादा जो है सो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे हम सिंपली लिखेंगे। प का इंग्लिश आप जानते आ रहे हैं क्या होता है, पी। ठीक, प में ओ छुपा होता है, इसलिए हम देते हैं ए। और आंसर का इंग्लिश आप क्या देख रहे हैं, एन। ठीक है, अभी हम प्रयोग करते जाएंगे एन। ठीक, क्योंकि हम इधर देख रहे हैं एम तब प्रयोग करेंगे जब प वर्ग आगे हो। प वर्ग का अर्थ होता है, प वर्ग का अर्थ होता है प, फ, ब, भ, म में से कोई भी वर्ण हो, तब हम एम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहां देख रहे हैं आंसर है और आंसर के आगे आने वाला वर्ण प वर्ग नहीं है, अर्थात प, फ, ब, भ में से कोई भी वर्ण नहीं है, तो हम एम का प्रयोग नहीं करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे इस आंसर के लिए, एन का प्रयोग करेंगे, इसलिए हम इधर एन का प्रयोग किए हैं। ठीक, इधर देखिए, अब बचा कौन चीज, ख। ख का इंग्लिश होता है के एच से ख, क्या बन गया, पी ए एन के एच, पंख। अब इसी प्रकार से आगे हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। प का इंग्लिश होता है पी, इसमें ओ छुपा होता है इसलिए ए। ठीक, और आंसर है, आंसर के आगे देखेंगे, आगे क्या है, तो है। क्या यह पावर के अंतर्गत है, नहीं है। इस पांचों में से कोई है, वर्ण नहीं है, तो नहीं है तो सिंपली हम इसका इंग्लिश क्या करेंगे, एन करते जाएंगे। ठीक है, आंख मूंद करके एन करते जाना है, सिर्फ हमको ये पांचों का ध्यान में हमेशा रखते रहना है। ठीक, आगे ये पांचों नहीं होना चाहिए। यदि ये पांचों में से कोई भी आ गया तो हम उसका इंग्लिश एम करेंगे, इस आंसर का इंग्लिश एम करेंगे। ठीक, तो देखिए इस आंसर के आगे क्या है, तो है। इन सारे में से कोई भी नहीं है तो हम इसका इंग्लिश क्या करेंगे, एन, एन। ठीक, और तो का इंग्लिश होता है टी, क्या हो गया, पी ए एन टी, पंत। अब है आगे आपका रंग। र का इंग्लिश आर, र में और छुपा होता है इसलिए ए, और इस आंसर का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एन। और ग का इंग्लिश जी, रंग। ठीक, अगला है आपका कंस। क का इंग्लिश के, क में छुपा होता है अ, इसके लिए ए। इस आंसर के लिए हम देते आ रहे हैं क्या, एन, क्योंकि हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है सौ, प वर्ग में से नहीं ना है, तो नहीं है तो हम एम का प्रयोग नहीं करेंगे। इस आंसर का इंग्लिश हम क्या करेंगे, एन करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन, और सौ का इंग्लिश होता है एस। ये है दंसो, दंसो का इंग्लिश होता है एस। ठीक है, अब है अगला नंद। एन से नौ, नौ में छुपा होता है और उसके लिए ए, और इस आंसर के लिए एन, और द का इंग्लिश होता है डी। क्या हो गया, एन ए एन डी, नंद। ठीक, देखिए पंकज लिखा है, पंकज का करेंगे पी ए एन के ए जे, पंकज। आप कंसेप्ट समझ चुके हैं इसलिए आप दनादन स्पीड में करते चलिए। नंदन, एन ए एन से नो आंसर,
DAN से दन, नंदन, चंदन। CHANDAN, चंदन, ठीक। रंजन, RANJAN, रंजन। कंचन, KANCHAN, कंचन, ठीक। शंकर, अब देखिए तालव्य स्व है, तालव्य स्व का इंग्लिश होता है SH, ठीक। स्व में छुपा होता है और इसके लिए A, और इस अनुस्वर का इंग्लिश होगा आगे देख कर, आगे क्या है, पवर्ग है, नहीं है, नहीं है तो इस अनुस्वर का इंग्लिश क्या हो जाएगा, N, तो इसलिए हम प्रयोग करेंगे N, ठीक। स्व पर अनुस्वर का इंग्लिश हो गया कर, KAR, शंकर, ठीक। मंगल, MANGAL, मंगल। संजय, SANJAY, ठीक। रंगा, RANGA, रंगा। इस चंद्र बिंदु है, यहाँ जो चंद्र बिंदु लिखा हुआ है इसका इंग्लिश हमेशा N होता है, इसलिए इधर हम N का प्रयोग किए हैं, ठीक। जहां पर आप चंद्र बिंदु लिखा हुआ देखेंगे, आंख मूंद कर N कर देंगे, ठीक है। उधर कंसेप्ट में भी आपको बता दिया गया था। इधर है आपका फिर चंदा, CHANDA, चंदा, ठीक। कांत, KANT, कांत, कांता, KANTA, कांता। शांता, SHANTA, शांता। चांद, CHAND, चांद। बांध, यह देख लीजिए, ये जो है मुड़ा हुआ सूर्य से, इसका इंग्लिश होता है क्या, GH या DH, इसका इंग्लिश होगा DH, ठीक। क्योंकि आपको एक्सरसाइज फर्स्ट या सेकंड में इसका कंसेप्ट हम आपको बता चुके हैं, आप वो सारे वीडियो देखे होंगे तो आपको कंसेप्ट के बारे में जरूर पता होगा। तो हम इसका इंग्लिश करते हैं B से ब, इसमें जो आकर की मात्रा है उसके लिए A, और ये चांद बिंदु है, चांद बिंदु के लिए हम आपको डायरेक्ट लिखने के लिए बोल चुके हैं आंख मूंद कर N, ठीक है। BAN, ध का इंग्लिश होता है, इस सुर वाला का इंग्लिश होता है DH। आप एक्सरसाइज 1 या 2 में कंसेप्ट इसका आप जान चुके होंगे, ठीक। अब अगला देखिए, जहां JAHA, और इस चांद बिंदु के लिए N, क्या हो गया, जहान, खान, KHAN, खान। इसके बारे में भी कंसेप्ट आपको हम पीछे बता चुके हैं, आप पीछे वाले एक्सरसाइज किए होंगे तो आप अवश्य जान चुके होंगे। एक होता है खान और एक होता है खाकर नौ खान, ठीक। इन दोनों का हम इंग्लिश सेम किए थे, आप अवश्य जान चुके होंगे यदि आप पीछे वाले एक्सरसाइज को ध्यान से किए होंगे तो ये रहा आपका एक्सरसाइज नंबर 3 का सॉल्यूशन। यहाँ आपको हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी डिजिटल तरीका से, वो भी डिटेल में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।